शिविर में भाकपा की ओर से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अंतिम दिन पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम कैंडिडेट पर फैसला होगा। इंडिया के गठबंधन में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पहले सांसद का चुनाव होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला सभी विपक्षी पार्टी मिलकर करेंगे। सीताराम येचुरी ने कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तरह विपक्ष ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर सवाल उठाया था। बाद में विकल्प के रूप में मनमोहन सिंह आए और 10 वर्षों तक वे प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसी तरह आगे भी विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का विकल्प आएगा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो एकजुट होकर भाजपा को हराने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को हराना है। दरकिनार करना है, आंदोलन को मजबूत करते हुए हराना है चुनाव में। उनको सभी जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उन सबको जोड़ते हुए भाजपा के विरोध में वोटों के भाजपा को विपक्षी वोटों के बंटवारे में से फायदा ना मिले, ये हमारी लक्ष्य होगी। और इसको करना है तो पार्टी कांग्रेस और उसके बाद पार्टी लाइन हमको उसी तरह बताती है कि 4 मुख्य बातें हैं जो हमें करने की जरूरत है। पहला, अपना स्वतंत्र ताकत को मजबूत करें और साथ ही साथ राजनीतिक हस्तक्षेप की क्षमता को हम और मजबूत करें। बीएसपी सांसद पर भाजपा सांसद के द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर मंत्री संजय झा ने कहा कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और इस बयान की घोर निंदा वो करते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी के सांसद रमेश बिदूरी उन्होंने सदन के अंदर अपशब्द बयान दिया है, अमर्यादित टिप्पणी की है, उग्रवादी कहा है बीएसपी के सांसद के ऊपर सदन के अंदर। ये तो जिस टाइप का माहौल देश में बनाया जा रहा है उत्तेजित करने के लिए और एक माहौल खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये निंदनीय है और हम लोग इस तरह के बयान का घोर भर्त्सना हमारी पार्टी करती है। ठीक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने गोपालगंज में इथेनॉल फैक्ट्री का जायजा लिया और बताया कि फैक्ट्री पूरी तरह तैयार है। इस बात से खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जब भाजपा की सरकार थी तो इथेनॉल फैक्ट्री और उससे होने वाले रोजगार की संभावना जताई गई थी। ऐसे में एक अच्छी पहल है जिसकी शुरुआत सरकार उद्घाटन के साथ करेगी। आपको बता दें कि इथेनॉल फैक्ट्री की नींव उद्योग मंत्री रहते हुए सैयद शहनवाज हुसैन ने ही रखी थी। वो जायसवाल जी ने मुझे दी और जायसवाल गोपालगंज के अंदर जब पहली बार इथेनॉल पॉलिसी बनी तो इथेनॉल पॉलिसी में सबसे पहले जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उनके पहले से उनका एक इथेनॉल प्लांट मॉलिशस का था, लेकिन ग्रेन बेस्ड इथेनॉल में जो पूरी जानकारी वो जायसवाल जी ने मुझे दी और जायसवाल जी सबसे पहले अप्लाई करने वालों में से थे। मुझे खुशी है कि ये पूरा प्लांट नया है जो बिहार की नई इथेनॉल पॉलिसी में ग्रेन बेस में लगा और ये तैयार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई उसमें बिहार में 15 ऐसे प्लांट बन के करीब तैयार है, जिसका उद्घाटन सरकार के लोग करेंगे। लेकिन मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि जो सपना हमने बिहार में इथेनॉल का देखा था, देश में सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्लांट बिहार में बना और ये सक्षम हो रहा है, ये ज़मीन पे आ रहा है, इसको देखकर खुशी हो रही है। मैं जायसवाल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़ें। गोपालगंज के अंदर जब पहली बार इथेनॉल पॉलिसी बनी तो इथेनॉल पॉलिसी में सबसे पहले जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उनके पहले से
बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने सरकारी आवास से पर्यटन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये रैली पूरे बिहार के कई जिलों में जाएगी। मौके पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने लैंड फॉर जॉब के मामले के साथ साथ महिला आरक्षण बिल के मसले पर भी कहा कि आरजेडी चाहती है कि महिलाओं को 33 नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिले। इसके साथ ही कई और मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। आज से जो है कार रैली की जो है शुरुआत की गई है जीप रैली, और जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है और जो हमारी विरासत है और जो पर्यटन स्थल है बिहार में, वहाँ ये सारे कार रैली जो है उस हिसाब से रूट जो है तैयार किया गया है। और यहाँ से गया से बोध गया, फिर राजगीर और फिर पुतला मंदिर कैमूर जो है वहाँ तक ये कार रैली जो है सफ़र करेगा। और बिहार में विजिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों सब लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि टूरिज़्म के क्षेत्र में से ज़्यादा विकास हो। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार जो है और आगे बढ़े। बिहार का अपना खुद का इतिहास रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं, जिसे लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत ने कहा कि उन्हें स्कूल कॉलेज की बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जो आजकल काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह का फरमान लाने के पहले जो बुनियादी सुविधा है जो बच्चों को मिलना चाहिए, किसी स्कूल में पूरा क्लासरूम नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं कहीं तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, तो बाकी चीज़ आप डालें, लेकिन उससे पहले जो बच्चों को बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए उसकी व्यवस्था करें। अभी स्कूल में साफ़ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रावधान नहीं है जो साफ़ सफाई करे। बच्चे से साफ़ सफाई करवाया जाता है, खाना उनसे बनवाया जाता है। तो पहले के पाठक इन सभी बातों के ऊपर ध्यान दें, उसके बाद जो भी लगता है आपको कि ये होना चाहिए, जैसे कि 75% अटेंडेंस अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले 75% जो अटेंडेंस है वो टीचरों का भी बनना चाहिए, जो घर से प्रॉक्सी लगाते हैं उस पर भी पहले ध्यान दें। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रही राजधानी पटना के लोगों के लिए रुक रुक कर हो रही बारिश राहत भरी खबर है। मौसम में अचानक आई गिरावट से ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने दानापुर स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में छापेमारी की। जिलाधिकारी के पास यहां से जुड़ी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। छापेमारी के दौरान ऑपरेटर सुजीत कुमार उर्फ धीरज की अलमारी से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। एसडीओ दानापुर को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सुजीत कुमार के गोदरेज से 37 अभिलेख मिले हैं जिस पर आदेश दिया जाना था और 102 आवेदन भी मिला है जिस पर वाद दायर किया जाना था। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनसे 1,75,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बोरिंग रोड स्थित एक कैफे में रुपयों की डीलिंग होती थी। ये दानापुर भूमि सुधार समाहर्ता कार्यालय की काफ़ी कंप्लेन आ रही थी हम लोगों को। कोर्ट में जो मामले आ रहे हैं म्यूटेशन अपील के या भूमि विवाद के, उसमें पैसे की मांग की जाती है, तो बिना पैसे के आदेश नहीं किया जाता है। ये कई लोगों ने कंप्लेन किया, लिखित रूप में किया, मौखिक रूप में भी किया। तो उसी में हम लोग जो है आज यहाँ रेड किए हैं और सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसका आज ऑर्डर पर था मामला और नौबतपुर का में उसकी ज़मीन है और वो म्यूटेशन वहाँ से खारिज हो गया था, तो उसकी अपील यहाँ किया गया था। तो उससे भी 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और वो आज पहुँचाने के लिए आया था और हम लोगों को सूचना दे दिया था। उस पर अनुमंडल का अधिकारी और हम लोगों को कहा गया था कि मजिस्ट्रेट डिप्यूट करके तो वो रेड किए और उसके बाद जो उनके ऑपरेटर हैं DCLR साहब के ऑपरेटर जो हैं सुजीत कुमार,
उनकी अलमीरा से मिला है 1 लाख रुपए और वो केस रिकॉर्ड भी मिला जिसमें कि वो पैसा लिया गया है, उन्हीं की अलमीरा से मिला है। तो इससे सिद्ध होता है और इस प्रकार की जो हरकत है इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी वरीय पदाधिकारी हों। इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आगे जो है नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्राथमिकी जो दर्ज की जा रही है, जो ऑपरेटर हैं लिए हैं, पैसा भी जिनके पास से मिला है और बयान में आया है कि संबंधित पदाधिकारी के द्वारा भी बात की गई थी और मांग की गई थी तो उन पर भी की जा रही है। DCLR और गिरफ्तारी की बात अगर की जाए तो गिरफ्तार अभी कौन है? तो वो तो अभी थाना FIR दर्ज करने के बाद अपना डिसाइड करेगा, नियमानुसार जो SP में दानापुर वो ये करेगा। डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू पर एक बड़ा आरोप लगा है। डीआईजी पर आरोप भी होमगार्ड के जवानों ने ही लगाया है। आरोप है कि डीआईजी अनुसुईया अपने पालतू कुत्ते को रोजाना कार्यालय लेकर आती थी। इस दौरान कार्यालय में तैनात होमगार्ड के कई जवानों को कुत्तों ने काटा था और जब कुत्ते के काटने पर होमगार्ड के जवानों ने इसकी शिकायत की तो उन्हें कड़ी फटकार लगाई जाती थी। होमगार्ड के जवानों का कहना है कि अनुसुईया रण सिंह साहू घायल होमगार्ड के जवानों को इलाज सरकारी अस्पताल में करवाने को कहती थी। आरोप ये भी है कि अपने गृह रक्षा में तैनात जवान से ही वे खाना भी बनवाती थी और खाना खराब मिलने पर इन्हें दंडित किया जाता था। सीएम नीतीश कुमार अमूमन अपने गंभीर अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल सीएम का ये अंदाज बिल्कुल बदला बदला नजर आ रहा है। इसलिए तो कभी मंत्री की गर्दन खींच लेते हैं तो अगले दिन ही उन्हें गले लगाकर प्यार भी करने लगते हैं। सीएम के बदलते अंदाज की ये खूबसूरत कहानी देखिए। थोड़ा सा गुस्सा फिर ढेर सारा प्यार, कभी खींच लेते गर्दन तो कभी लगा लेते गले। अटकलें शुरू हो उससे पहले सीएम नीतीश लगा लेते अशोक चौधरी को गले। माने हर किरदार में सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को ही फिट बिठा दिया है। कहिए तो एकदम अलग अंदाज नहीं है सीएम नीतीश का ये। सीएम का अपना वाला अंदाज, कैसे सबके सामने अपने कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी को दुलारा बता रहे हैं। जिनकी गर्दन कुछ दिन पहले खींची थी, आज उनके गले पर अपना सिर रखे हैं, दुलार कर रहे हैं। कहते भी हैं बहुत प्यार करते हैं इनको तो हम। सीएम का ये अंदाज सभी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। सियासी हवा के बीच ठहाके गूंजने लगते हैं, लबों पर सभी के हंसी हो जाती है। अशोक चौधरी भी खिलखिला उठते हैं। खिलखिलाए भी क्यों ना, मुख्यमंत्री से ही जब सबके सामने प्यार मिले तो कौन नहीं इतराए। लगाने का मामला है क्या सर? टीका लगाने के कारण परेशानी ऐसा नहीं सर, ये मत करो, अरे ये तो हम उनका अरे हम इसके खिलाफ प्यार दुलार की सियासी दुकान से थोड़ा बाहर तो निकलिए। अब प्लेबैक में उस पिक्चर को भी देख लीजिए जिसकी वजह से गले लगाने की एंडिंग इनको करनी पड़ी। दरअसल 18 सितंबर पटना, सीएम नीतीश तेजस्वी विजय चौधरी अशोक चौधरी के साथ मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। अचानक पड़ गई सीएम की नज़र सिर पर तिलक लगाए एक पत्रकार पर। पत्रकार को पूछने से पहले सीएम नीतीश तुरंत पीछे मुड़े, मंत्री अशोक चौधरी को ढूंढा, फिर उनकी गर्दन पकड़कर ठहाके लगाते हुए खींच ले आए अशोक चौधरी को उस तिलकधारी पत्रकार के पास। फिर पत्रकार के माथे से अपने मंत्री के माथे को मिला दिया। नीतीश कुमार को ऐसा करता देख मंत्री अशोक चौधरी यहाँ भी कुछ नहीं समझ पाए थे। हालांकि सीएम के अंदाज को वो बेहद बाद में भांप गए थे और हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से बाहर निकले। एकदम से अलग अंदाज में अब दिख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। सवालों पर कई बार भड़कने या गुस्साने वाले सीएम के इस नए अंदाज को बिहार की जनता पसंद भी कर रही है और सोच भी रही है कि कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।